डेट जो है उसकी ऑड डेज निकाल लेते हैं। जैसे हम निकाल This call is now being recorded. मैम आप बोर्ड थोड़ा सा उस तरफ करिए, एक्चुअली वो कैमरा डेट्स नहीं दिख रही। डेट्स तो सही दिख रही हैं एकदम, किसी को नहीं दिख रही क्या डेट्स? सिर्फ 2014 और 18 दिख रहा है, उसके आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। किसी और को भी नहीं दिख रहा? प्लीज रिप्लाई कीजिए। किसी और को भी नहीं दिख रहा? मैम 28 सितंबर 18 वाली लाइन ही दिख रही है, उससे ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही है। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। हाँ तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले डेट जो है उसकी ऑड डेज निकाल लेते हैं, जैसे कि हम निकाल देते हैं 28 माइनस 11 17। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? क्या आया रिमाइंडर? 17 को 7 से डिवाइड करके 3 ऑड डेज आए। ठीक है, उसके बाद अप्रैल से लेके अगस्त तक ऑड डेज निकालेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब इसके मंथ के ऑड डेज निकालेंगे। अप्रैल जो है वो 30 का होता है, इसलिए ऑड डेज 2 हो गए। मई 31 का होता है, इसलिए ऑड डेज 3 हो गए। जून 30 का होता है, इसलिए ऑड डेज 2 हो गए। जुलाई 31 का होता है, इसलिए ऑड डेज 3 हो गए। अगस्त भी 31 का होता है, इसलिए ऑड डेज 3 हो गए। प्लस करेंगे इन सबको तो आएगा 13। मंथ के ऑड डेज 13 आ रहे हैं। अब हम ईयर के ऑड डेज निकालेंगे। ईयर के 2014, 2015, 2016 एंड 2017। 2014 लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑड डेज 1। 2015 भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑड डेज 1। 2016 लीप ईयर है, इसलिए ऑड डेज 2। 2017 भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑड डेज 1। इन सबको भी प्लस कीजिए 5। काउंट कीजिए आगे आने वाले दिन कितने होंगे। कितने आ रहे हैं? 7 आ रहा है प्लस करके सबको। मैम वही डे हो रहा है। हाँ ट्यूसडे ही आ रहा है, ट्यूसडे ही आ रहा है ऑड डे इसका भी। इसके भी ऑड डेज ट्यूसडे आ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनवरी 2006 का संडे है, तो पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2010 का कौन सा डे होगा। निकालिए। 1 जनवरी 2006 का संडे है, तो 1 जनवरी 2010 का कौन सा डे होगा। फ्राइडे। हाँ फ्राइडे इज द राइट आंसर। फ्राइडे इज द राइट आंसर। और लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ मैम फ्राइडे ही आ रहा है। क्या है? फ्राइडे मैम। फ्राइडे राइट है। डेट सेम आ रही है, मंथ सेम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इससे काम करना है, ईयर से। तो 2006 लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑड डेज 1। 2007 भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑड डेज 1। 2008 लीप ईयर है, इसलिए ऑड डेज 2009 लीप ईयर नहीं है, इसलिए ऑड डेज 1। टोटल 5। तो फ्राइडे आ गया। संडे के
5 डेज आगे आता है फ्राइडे। मैम हाँ जी, मैम जैसे ये मंथ का हम वो 30 और 31 के अकॉर्डिंग हम 3 और 2 वो जो वैल्यू निकालते हैं, तो ऐसे फरवरी में कैसे निकालेंगे? जैसे जनवरी तो 31 की है तो हम 3 फरवरी निकालते अगर हैं। आपका ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि फरवरी अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें आ जाएंगे 0, और लीप ईयर है तो 1। फरवरी का रूल अलग है, और फरवरी के क्वेश्चन आज तक नेट में पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने फरवरी का क्वेश्चन नहीं कराया है। ठीक है, तो अगर मतलब फरवरी 28 की होगी तो 0 वैल्यू आएगी। अगर फरवरी का अलग रूल है, देखिए वो भी क्लियर कर देते हैं, रुकिएगा, वो भी क्लियर करते हैं। फरवरी का क्वेश्चन नहीं है। फरवरी का रूल ये है 0, 1। अगर फरवरी ऑर्डिनरी ईयर की तरह मीन आ रहा है तो उसमें हम ऑड डेज 0 लेंगे, और फरवरी अगर लीप ईयर की तरह आ रहा है तो ऑड डेज 0 लेंगे, और अगर ऑर्डिनरी ईयर की तरह आ रहा है तो ऑड डेज 1 लेंगे। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसे क्लियर है? मैम लीप ईयर के लिए 0। ऊपर चाहे तो आप निकाल, मैम ऊपर से ब्लैक व्हाइट बोर्ड दिख ही नहीं रहा है, ऊपर आपने क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मैंने लिखा है लीप ईयर LY शॉर्ट में लिख दिया था मैंने। ये मैंने लिखा है ऑर्डिनरी ईयर, जिसको मैंने OY लिख दिया शॉर्ट में। ये लिखा है, और कुछ नहीं लिखा। आगे समझ में? हाँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फरवरी 2005 का है ट्यूसडे। तो 8 फरवरी 2004 का कौन सा डे होगा? निकालिए। संडे होगा क्या मैम? ये तो एक संडे ईयर होगा। पीछे पूछ रहा है मैम। मैम वेडनेसडे होगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्लियर नहीं आ रही? अभी मैंने आपको बताया फरवरी का मंडे। अलग है। अगर फरवरी में 0 और 1 का रूल चल रहा है, मैंने अभी आपको क्लियर करी थी ना ये बात। जब अगर वो लीप ईयर है तो 0 और डेज है, और अगर ऑर्डिनरी है तो 1 और डेज है। उसके हिसाब से करिए प्लीज क्वेश्चन को। अभी मैंने क्लियर करी है ये बात। लीप ईयर है तो 0 और डेज, और ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 और डेज। अब हम देख सकते हैं तो 2004 ट्यूसडे ही आएगा। ट्यूसडे ही रहेगा, इसीलिए। क्लियर हुआ सबको? हाँ। मैम ट्यूसडे आया। हाँ, ट्यूसडे राइट आंसर है। ट्यूसडे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। मैम ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, जैसे अगर डेज सेम होते हैं और मंथ भी सेम होते हैं तो हम जो ईयर होते हैं उनका ही मतलब वो वैल्यू निकाल के हाँ हाँ हाँ, उसका ही वैल्यू निकाल के करते हैं। आपने तो कल की ये क्लास, एक सेकंड, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी क्या विभा? मैम स्टार्टिंग से मैंने हाफ एन आवर अटेंड नहीं किया था। वही प्रॉब्लम है, आप लोग शुरू से अटेंड नहीं करते हैं, फिर बीच से आके आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं पूरा टॉपिक। कैसे क्लियर होगा आपको?
अब जो लोग ओके तो स्टार्टिंग से तो नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनिए पहले प्लीज। ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए। ये नेक्स्ट टॉपिक का है। इस अभी वाला टॉपिक जो है कैलेंडर टॉपिक, वो वाला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। जनरल एप्टीट्यूड पे बेस है। ए क्रॉस बी 24 दे रखा है, बी क्रॉस सी, यहाँ क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, बी क्रॉस सी 32 दे रखा है, सी क्रॉस डी मुझे 48 दे रखा है। तो पूछा जा रहा है ए क्रॉस डी की वैल्यू क्या होगी। ए क्रॉस डी की वैल्यू निकालिए। ए क्रॉस डी, देखिए क्वेश्चन में बताती हूँ कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ए क्रॉस बी इक्वल टू 24 दे रखा है, इसमें बी की वैल्यू पुट करो, यहाँ से निकाल के क्या आएगी बी की वैल्यू 32 अपॉन सी, इसमें पुट कर दो बी में, ठीक है। इसमें फिर सी आ जाएगा, बी हट जाएगा, तो यहाँ से निकाल के फिर सी की वैल्यू पुट करो 48 अपॉन डी। तो एंड में इक्वेशन में सिर्फ ए और डी बचना चाहिए, ऐसे वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए देखिए मैं बताती हूँ। पहली इक्वेशन दे रखी है ए क्रॉस बी इक्वल टू 24, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें b की वैल्यू यहाँ से निकाल के b की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से देखिए b की वैल्यू कैसे निकलेगी, b इक्वल्स टू 32 अपॉन सी आएगा। आएगा इतना, b इक्वल्स टू 32 अपॉन सी आएगा इस इक्वेशन से। 32 के नीचे चला जाएगा ना c, तो डिवाइड में चला गया। अब ये b को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, a क्रॉस 32 अपॉन c इक्वल्स टू 24, ये आ गया। अब मैंने इस वाली इक्वेशन से c की वैल्यू निकालनी है मुझे। इस वाली से मैंने c की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी मेरे पास 48 अपॉन d। अब मैं ये वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, जो कि आएगा मेरे पास a क्रॉस 32 अपॉन 48 क्रॉस b इक्वल्स टू 24। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ? प्लीज हाँ मैम। ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्रॉस डी की। तो ए क्रॉस डी को इधर रहने देती हूँ, बाकी चीजों को मैं इधर ले जाती हूँ। तो आ जाएगा ए क्रॉस डी 24, 48 इधर चला जाएगा अपॉन 32। कैंसिल कीजिए फटाफट से वैल्यू को और आंसर बताइए मुझे। ये 48 है। 36 मैम। Yes, 36 is the right answer. 36 is the right answer. और किसी का भी आया 36? नहीं मैम, नहीं आया।
चलिए कोई नहीं, देखो देखो। आ रहा है मैम, 36 ही आ रहा है। ओके ओके गुड। 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। ये भी 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है। अगेन 2 से 2 6 12, 2 8 16। अगेन 2 से 2 3 6, 2 4 8। 4 से कट कर देंगे, 4 1 4 और 2 2 12 36। 36 इज द आंसर। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज के ऊपर। एवरेज, एवरेज मार्क्स निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना कैसे करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए, कोई स्टूडेंट है, श्याम नाम का कोई बच्चा है, श्याम नाम का। उसके पास 5 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर और लास्ट हो गई हमारे पास हिंदी। उसके पास इतनी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है टोटल। मैथ्स में उसके 49 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं उसके मैथ्स में। साइंस में उसके 30 मार्क्स आए हैं। एसएसटी में उसके 70 मार्क्स आए हैं। कंप्यूटर में उसके 30 मार्क्स आए हैं। एंड हिंदी में उसके 50 मार्क्स आए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है उसके एवरेज कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज कितने मार्क्स आए हैं। सबसे पहले ये जितने भी मार्क्स हैं ये सारे 100 में से दिए गए हैं। 100 में से मार्क्स हैं उसके, 100 में से 40, 100 में से 30, 100 में से 70, 100 में से 30 और 100 में से 50। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि जितने उसे मार्क्स मिले हैं उन्हें ऊपर रखेंगे। 40 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन कितने में से उसे मार्क्स मिले हैं, 100, 200, 300, 400, 500 अपॉन में टोटल मार्क्स। ये होता है मेथड किसी भी चीज का एवरेज निकालने का। कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन्ड करे हैं और कितने में से ऑब्टेन्ड करे हैं। टोटल 500 हो गया ना, 5 सब्जेक्ट से। तो क्लियर हुआ सबको एवरेज कैसे निकालते हैं। यस मैम। मैम इंटू 100 होगा। इंटू 100, हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ एवरेज बोला मैंने, परसेंटेज नहीं बोला। अच्छा, तो मतलब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हाँ हैं। हाँ हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 है, ये एवरेज है। ओके। क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट। 3 बैच के बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स हमें दे रखे हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 70, 60 एंड 50 स्टूडेंट, ये बच्चे हैं। मतलब सेक्शन ए में 70 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 60 बच्चे हैं और सेक्शन सी में 50 बच्चे हैं। ये बच्चे हैं सेक्शंस वाइज। उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। 70 सेक्शन ए के बच्चे जिसमें 70 बच्चे हैं उनके मार्क्स आए हैं आपके 60, और सेक्शन बी में जो 60 बच्चे हैं उनके मार्क्स आए हैं 50। सेक्शन सी में जो 50 बच्चे हैं उनके मार्क्स आए हैं 46। पूछा जा रहा है एवरेज निकालो, निकालो एवरेज। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। 70 इंटू 60, क्योंकि ये स्टूडेंट है और इतने नंबर मिले हैं, प्लस ये स्टूडेंट है इतने नंबर मिले हैं, 60 इंटू 50 प्लस ये स्टूडेंट है इतने नंबर मिले हैं, 50 इंटू 46 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आएगा, 150 प्लस 50 दैट इज 200। 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं। वैल्यू निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर बताइए, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में ही आंसर बताइएगा आप लोग।
47.5. सॉरी, रॉन्ग आंसर। ये 80 है यहाँ पे, 80। अब ट्राई कीजिए। सॉरी सॉरी, 80 है यहाँ पे, 80 स्टूडेंट्स है, 80। अब कीजिए प्लीज। फिफ्टी 52.5. 52.5 इज द राइट आंसर। सही है। कुछ और का भी आया इसका? हुआ कुछ और में? Yes, ma'am. आ गया? 52.5. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट। आएगा 4200 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 46, दैट इज 2 3। माइक ऑफ कीजिए। किसका माइक ऑन है? बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। जब कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन कीजिएगा। इतनी वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके, ठीक है। देन इन सबको ऐड कर देंगे। 510 अपॉन 200। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। 2 5 10, 2 2 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 52.5। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आउट ऑफ 3 नंबर्स, out of 3 numbers, the average of first and last, the average of first and second, sorry, is greater than average of second and third. Second and third by 20। तो पूछा जा रहा है डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर है हमारे पास, 3 नंबर है कोई भी, हम लेट कर लेते हैं कि वो 3 नंबर है x, y एंड z, ठीक है। अब वो बोल रहा है आउट ऑफ द 3 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड, यानी कि इसका और इसका एवरेज जो है वो बड़ा है किसके एवरेज से? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ये और थर्ड ये, इसके एवरेज से बाय 20। तो कैसे करेंगे? इन दोनों का एवरेज यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2, 2 नंबर है इसलिए अपॉन में 2 आएगा। वो किससे बड़ा है? सेकेंड और थर्ड नंबर के एवरेज से। y प्लस z अपॉन 2 Into 20. कितना बड़ा है? 20 टाइम्स बड़ा है, प्लस 20। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस निकालो फर्स्ट और थर्ड नंबर में, यानी कि y x माइनस z की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए।
x माइनस जेड की वैल्यू निकाल के बताइए इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से करिए। एलसीएम ले लीजिए पहले और इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। मैम इधर इक्वेशन x माइनस जेड इज ग्रेटर देन 40 आ रहा है। हाँ हाँ, इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू 40। पर वो इक्वल क्यों हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं ना दोनों में हम। एंड में हमसे इक्वेशन उसमें नहीं पूछी जा रही, इनइक्वालिटी में नहीं पूछी जा रही है। जब भी इक्वेशन में इनइक्वालिटी का ऑप्शन ना हो, यानी कि इक्वेशन सिर्फ डिफरेंस पूछे या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी, और इनइक्वालिटी का कहीं से कहीं तक जिक्र ना हो, तो इनइक्वालिटी का साइन रिप्लेस हो जाता है इक्वल्स टू से। ओके। और किसी का आंसर? हुआ किसी और से भी? चलिए देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले पार्ट का। 2 ही आएगा एलसीएम, 2 ही आएगा, तो ऊपर y प्लस जेड ही रहेगा एस्टिस प्लस 40 ग्रेटर देन x प्लस वाई बाय 2। 2 से 2 कट गया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन बनी x प्लस वाई ग्रेटर देन y प्लस जेड प्लस 40। y से y कैंसिल हो गया, देन x z को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू 40। ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, किसे पता है? 11। हाँ, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ द क्रिकेट टीम, द एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम है जिसकी एवरेज एज यानी कि उसके अंदर टीम के अंदर आने वाली प्लेयर्स की एवरेज एज की बात करी जा रही है। द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम रिड्यूस्ड बाय 3, रिड्यूस यानी कम हो गई है, बाय 3 व्हेन 2 सीनियर प्लेयर replaced by 2 youngsters. By 2 youngsters of equal age. What is the age of these players? What is the age of these players? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज एज जो है क्रिकेट टीम की वो रिड्यूस कर दी गई है 11, यानी कि जो क्रिकेट टीम के अंदर आने वाले प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज एज 3 टाइम्स कम हो गई है, ठीक है, रिड्यूस हो गई है। जब 2 सीनियर प्लेयर यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है उन 2 सीनियर प्लेयर को हमने रिप्लेस कर दिया 2 यंगस्टर प्लेयर से, 2 कम उम्र वाले प्लेयर से हमने
रिप्लेस कर दिया और जिनसे रिप्लेस करा है उन दोनों की एज भी इक्वल है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो प्लेयर को रिड्यूस करके हम लाए हैं कम उम्र की प्लेयर को, उनकी एज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट करा एवरेज एज जो है क्रिकेट टीम की वो एक्स है, मान एवरेज एज को हमने लेट कर लिया एक्स। जो चीज हमें नहीं दे रखी है उसे एक्स ले लेंगे। हमें पता है एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक, 11 इंटू एक्स। अब यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर है ना उनकी भी एज हमें गिवन है, सीनियर प्लेयर की एज हमें गिवन है 37 का है एक सीनियर प्लेयर और दूसरा सीनियर प्लेयर है 38 का। उन दोनों को रिप्लेस करा लेंगे, उन दोनों को रिप्लेस करा यानी कि उनको टीम से बाहर कर दिया, तो जो चीज बाहर होगी वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगी, 37 और 38। इतनी बात क्लियर हुई सबको। और दो नए प्लेयर को हमने टीम के अंदर लाए हैं, दो नए प्लेयर टीम के अंदर आए हैं, उन दोनों को हमने वाई लेट कर लिया, तो हो गया 2y। इतनी बात क्लियर हुई? प्लीज रिप्लाई कीजिए आप लोग जब मैं पूछती हूँ कुछ। 11 टोटल प्लेयर है और यहाँ पर भी 3 टाइम्स रिड्यूस हुआ है। सॉल्व कीजिए चलिए इसे, इक्वेशन को सॉल्व करें और y की वैल्यू बताएं। y की वैल्यू 21 आई। हाँ राइट आंसर, y की वैल्यू 21 ही आएगी। और किसी से हुआ? मैम आप एक बार बता सकते हो आपने इक्वेशन कैसे बनाई? मैं भी आप लोगों से वही पूछ रही थी, कोई बोला ही नहीं। देखो कैसे बनाई इक्वेशन। एवरेज एज जो है क्रिकेट टीम की उसे बोला है उसे 3 टाइम्स रिड्यूस कर दिया गया एवरेज एज को, ठीक है। अब मुझे पता है एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11, तो मैंने 11 यहाँ लिखा। एक्स हमने लेट कर लिया कि एक्स जो है वो एवरेज एज है, वो बोल रहा है एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम इज रिड्यूस्ड बाय 3, इसलिए यहाँ x -3 आ गया। क्लियर? -3 क्यों आया? हाँ ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखिए। अब वो बोल रहा है जो दो सीनियर प्लेयर है उनकी एज दे रखी है 37 और 38, उनको मैंने रिप्लेस कर दिया दो यंगस्टर से, कम उम्र वाले प्लेयर से मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया है, और जिनसे रिप्लेस करा उनकी एज इक्वल है। ठीक है, अब मैंने ये लेट करा जो दो प्लेयर मैं नहीं लाई हूँ उनको वाई लेट कर लिया मैं, ये वो वाई है दो, ठीक, दो प्लेयर है इसलिए 2y ले लिया। ठीक, वो टीम के अंदर आए हैं इसलिए प्लस का साइन, 37 और 38 को मैंने बाहर निकाला इसलिए उसके साथ माइनस का साइन। क्लियर? और 11 टीम में प्लेयर है और x एवरेज इसलिए 11x आ गया सब समझ में? हाँ। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन। ये हो जाएगा 11x एज इट इज -37 माइनस का 38 प्लस 2y इक्वल्स टू 11x माइनस 33। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं करा। 11x से 11x कैंसिल, 2y इक्वल्स टू माइनस का 33 प्लस 37 प्लस 38। सॉल्व कीजिए सबको।
42 आएगा, तो 2y इक्वल्स टू 42, y इक्वल्स टू 42 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसलिए y की वैल्यू 21 आ गई। जो दो प्लेयर को हम लाए हैं न्यू, उनकी एज 21 साल है, यानी कि 21 साल के दो प्लेयर आए हैं जिन्होंने रिप्लेस करा है 37 और 38 एज के दो सीनियर प्लेयर्स को। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? हाँ मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 6 7 and 6 7 8 और n, इनका जो एवरेज है, मैम आपने 6 7 8 के बाद क्या लिखा है? n फॉर नेस्ट, n वो इक्वल दे रखा है मुझे 6 के, इक्वल टू 6, ठीक है। और जो मोड है इस इक्वेशन का, अभी बताऊंगी मोड क्या होता है। द मोड इज इक्वल्स टू 7, तो बोला जा रहा है m और n की वैल्यू निकालनी है हमें। m क्रॉस n की वैल्यू क्या होगी, m इंटू n की मल्टीप्लाई। देखो एवरेज बोला जा रहा है इसका, दैट इज 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस m प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस n अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, जो कि मुझे इक्वल दे रखा है 6, ठीक है, 6 के बराबर दे रखा है। और बोल रहे हैं जो मोड है इसका वो 7 है। मोड मतलब होता है वो टर्म जो कि किसी भी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार आती है, उसको मोड ले लेते हैं, यानी कि हाँ m 7 है। तो इस इक्वेशन में या तो m को 7 ले लेंगे या n को 7 ले लेंगे, तो हम m को 7 ले लेंगे या m को, वो लेंगे कोई भी एक टर्म को 7 ले लो, वो टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है इक्वेशन में, तो m इक्वल्स टू 7 डाल के सॉल्व करो इसे, n की वैल्यू निकालो जल्दी से, m इक्वल्स टू 7 डाल के। मैम n की वैल्यू 2i और m इंटू n इज मैम इक्वल टू 14। n की वैल्यू 2 आ रही है मैम, n n की वैल्यू 2 आ रही है, तो m इंटू n इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 आ रही है, राइट आंसर है। हाँ, पर आपने फिर वो m इंटू n भी पूछा था ना। हाँ m इंटू n भी पूछ रहा है, और तो वो 14। हाँ 14 है उसकी आंसर, राइट। 14 आ गया। हाँ राइट आंसर, राइट आंसर। क्या आ रहा है इन सब टर्म्स को ऐड करके, क्या आ रहा है आंसर, ये बताइए पहले। 46 प्लस n इज इक्वल टू 48। 46 प्लस n, हाँ यही आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 46 प्लस m इक्वल टू में क्या आया, ये भी तो जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई 48 m इक्वल्स टू 48 माइनस 46, m इक्वल्स टू 48 माइनस 6 2।
ठीक है, और n हमने लेट कर लिया है, n के लेट किया आप लोगों ने, n की क्या वैल्यू आ रही है? मैम आपने एक्चुअली इक्वेशन में m की वैल्यू 7 रखी थी, तो हाँ, फिर हाँ, n की वैल्यू 2 आई। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा m क्रॉस n 7 इंटू 2 14। आप लोगों ने वो पढ़ा है मीन मीडियन मोड? मीन मीडियन मोड पढ़ा है किसी ने? हाँ। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 7 पॉजिटिव नंबर इज 21। 7 पॉजिटिव नंबर जो है उनको प्लस करने पे 21 आ रहा है हमारा, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर? देखिए क्या बोल रहा है कुछ। 7 पॉजिटिव नंबर है, हमने लेट कर लिया, लेट नंबर बी एक्स। वो ये तो नहीं बोल रहा कि सातों के सातों नंबर अलग हैं, तो हमने सारे ही नंबर को एक्स लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसने ये बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि सातों नंबर अलग है या सेम है, तो हम सेम लेट कर लेते हैं कि वो जो 7 नंबर है लेट कर लो कि वो एक्स है। 7 बोला है इसलिए 7x, ठीक है। सम बोला है, देखो x को 7 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। वो बोल रहा है ये 21 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 7x इक्वल्स टू 21 और x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3। अब वो बोल रहा है कि जो इन नंबर का इसका यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर करके एवरेज निकालते हैं तो क्या पॉसिबल वैल्यू आएगी, मिनिमम कम से कम क्या वैल्यू आएगी? 3 का स्क्वायर क्या होता है, किसे पता? 3 का स्क्वायर 9। तो 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब कौन 7? अब इसका एवरेज निकाल के बताइए क्या है, इतना सॉल्व करके बताइए, चलिए क्या आएगा सबको प्लस करके अपॉन 7। 9 ही आएगा। हाँ 9 आएगा, 9 आएगा, 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया ये सबको? नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A student obtained एक स्टूडेंट है जिसको मिले हैं 75 80 एंड 85 नंबर्स। 85 नंबर मिले हैं उसे, ठीक, 3 नंबर मिले हैं इन 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में उसे इतने नंबर मिले हैं, 3 सब्जेक्ट्स। इफ मार्क्स ऑफ 4th सब्जेक्ट, अगर 4th सब्जेक्ट के मार्क्स भी ऐड कर दिए जाएं उसके एवरेज में, मार्क्स ऑफ द 4th सब्जेक्ट इज ऑल्सो एडेड
इन एवरेज, तो उसके जो एवरेज आएगा वो किससे कम नहीं हो सकता, देन इट्स एवरेज कांट बी लेस देन ऑप्शंस हैं 60, 65, 80 या 90। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक स्टूडेंट है, उसको 3 सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं 75, 80 और 85, 3 सब्जेक्ट में। अगर उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स भी इसी एवरेज में ऐड कर दिए जाएं तो जो एवरेज आएगा वो किस वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, मतलब किस वैल्यू से कम होगा। 60 से कम मतलब 59 आएगा उसका एवरेज, या 60 आएगा, या 65 से कम आएगा, या 80 से कम आएगा, या 90 से कम आएगा। निकालिए आंसर, निकालिए क्या आंसर आएगा। देखिए चलिए मैं बताती हूँ। उसने बोला क्वेश्चन में कि उसका एवरेज है 75, मैम आंसर सी होगा 80। नहीं 80 नहीं होगा। आपने उसका क्या, उसने बोला अगर उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स भी ऐड कर दी जाए। 4 सब्जेक्ट के मार्क्स क्या लिए आपने, 75 80 प्लस 85 प्लस x/4। एक्स, हमने यहाँ पे एक्स नहीं लेना ना, वही तो मैं आपको बता रही हूँ क्या लेना। देखिए 75, 80, 85, उसने ये नहीं पूछा कि एक्स की वैल्यू निकालो, उसने ये नहीं पूछा है। उसने पूछा है उसके एवरेज की वैल्यू किससे कम नहीं होगी। उसने ये नहीं पूछा उसका 4th नंबर क्या आएंगे, उसके 4th नंबर को क्या लेना है। 75, 80, 85 अपॉन 3। अपॉन 4, क्योंकि 4th भी अभी हम ऐड करेंगे। देखिए 4th हम क्या लेंगे, वो बोल रहा है चारों नंबर का जो एवरेज है, जब एवरेज निकालेंगे 4th नंबर को लेके, तो वो एवरेज किस डिजिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, हम लेट करते हैं कि उसके 4 सब्जेक्ट में 0 आ गए, उसने 0% आ गई, उसकी परसेंट ही नहीं आया, 0 नंबर आए उसके। तो अब निकालिए, क्योंकि लेस देन पूछ रहा है ना, लेस देन यानी कि कम से कम, सबसे कम तो 0 ही है, 0 से कम तो किसी के नंबर आ ही नहीं सकते, -1 में नंबर थोड़ी आएंगे। तो हमने लेट कर लिया उसके 0 नंबर आए, उसका एक भी नंबर आया ही नहीं। प्लस कीजिए सबको, 2 240। 240/4 हाँ दैट इज 60, यानी कि 60 से कम तो उसके नंबर आ ही नहीं सकते। अच्छा 60 से कम तो उसके नंबर आएंगे ही नहीं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पे तो गिवन है हमें। 60 से ज्यादा आ सकते हैं लेकिन 60 से कम नहीं। समझ आई बात, क्योंकि वो लेस देन पूछ रहा है। हुआ? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है घर से। एवरेज ऑफ 9 नंबर इक्वल्स टू एक्स। 9 नंबर्स का एवरेज जो है वो हमें दे रखा है एक्स, एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर इक्वल्स टू वाई। 3 नंबर का एवरेज दे रखा है वाई। इफ द remaining
if the remaining number average equals to z, remaining 4 number average equals to z, form the equation. इक्वेशन बनानी है, सिंपल इक्वेशन बनानी है इनसे. एवरेज ऑफ 9 नंबर इज x, 9x हो जाएगा. ठीक है. एवरेज ऑफ 3 नंबर y है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर x, वो सॉरी z है. तो इससे इक्वेशन बनानी है. ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं बताऊंगी. क्लियर हो गया ना सबको क्वेश्चन? हाँ. ओके चलिए ठीक, कल मिलते हैं फिर. ओके ओके मैम.